कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को प्रेस कर दीजिए और घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए। आज की हमारी कहानी इंडोनेशिया के बारे में है, तो आइए कहानी की जानिब चलते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब इंडोनेशिया एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, तो वहाँ के लोग बुतों की पूजा किया करते थे और वो अल्लाह ताला के दीन से आरी थे। वहाँ पर समंदर के देवता की पूजा की जाती थी। इस सिलसिले में समंदर के देवता को खुश रखने के लिए बहुत से मंत्रों का जाप और चढ़ावों का बंदोबस्त किया जाता था। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि समंदर का देवता राज़ी रहे और समंदरी तूफ़ान ना भेजे। इस सिलसिले में सबसे जो ख़ास अमल था, वो हर महीने की 14 तारीख को जब चाँद अपने पूरे जोबन पर होता था, तो एक जवान कंवारी लड़की को दुल्हन का रूप देकर रात के अंधेरे में समंदर के किनारे छोड़ दिया जाता था। सुबह को जब बस्ती वाले जाकर देखते थे तो इस लड़की की लाश वहाँ पर मिलती थी। उसके बाद ये लोग इस लाश को उठाकर लाते थे और अपनी रसूमात के मुताबिक इसको जला दिया करते थे। ये सब एक तवील अरसे से जारी व सारी था। जिन लोगों की जवान बेटियां थीं, वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते थे कि कहीं उनकी बेटी की बारी ना आ जाए। एक दफ़ा एक अरब नौजवान वहाँ पर आया। वो काम की तलाश में था। उसने बस्ती के एक घर में नौकरी कर ली। वो हाफिज़ कुरान था और 5 वक्त का नमाजी था। वो वहाँ के लोगों को बुतों की पूजा करते हुए देखकर हैरान होता था। वो अक्सर कहा करता था कि तुम लोग अपने हाथों से ये बुत तराशते हो, फिर इनको अपनी इबादत गाहों में सजाते हो और फिर इनको खुदा मानकर इनकी पूजा करते हो, इनको सजदे करते हो। ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, ये तो अपनी मर्ज़ी से हिल भी नहीं सकते हैं। मगर वो लोग उसकी बातें सुनकर हैरान होते थे। वो उसकी इबादत के तरीके पर हैरान होते थे। बस्ती के लोग उससे कहते थे कि तुम्हारा खुदा तो तुम्हें नज़र ही नहीं आता है, फिर तुम कैसे इसकी इबादत करते हो, इसको सजदा करते हो। इस पर वो मुस्कुरा कर जवाब देता था कि मेरा रब मुझे नज़र नहीं आता है, मगर मैं उसे महसूस करता हूँ। खैर, इसी तरह से वक्त गुज़रता चला गया। आज चाँद की 14 तारीख थी और तमाम लड़कियों की जान पर बनी हुई थी कि आज उनका क्या बनेगा। खैर, कुरानदाजी की गई और बदकिस्मती से बुढ़िया की बेटी का नाम आ गया। बुढ़िया की वो वाहिद औलाद थी। इसके अलावा बुढ़िया का दुनिया में कोई ना था। उसका शौहर बहुत अरसा पहले ही वफ़ात पा चुका था। बुढ़िया और उसकी बेटी एक दूसरे का सहारा थे, इसलिए इस बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल था। जब इस अरब नौजवान ने इसे रोते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। उसने बुढ़िया से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने रोते रोते सारी बात बता दी। वो नौजवान कानों को हाथ लगाकर बोला, सवाए रब के किसी में ताकत नहीं कि वो समंदर में तूफ़ान लाए या वो समंदर को अपने हुक्म के ताबे कर डाले। ये सब कुछ तो रब करीम ने बनाया है, उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो फिर समंदर में तूफ़ान कैसे आ सकता है? वो औरत रोते हुए बोली, ये तो हमेशा से होता आया है। समंदर के देवता को खुश करने के लिए हमें ऐसा ही करना होता है। अगर हम ऐसा ना करें तो समंदर का देवता हमसे नाराज़ हो जाएगा और हम उसके अताब की वजह से तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। हमें कोई नहीं बचा पाएगा। वो नौजवान बोला, तुम परेशान मत हो, ऐसा करो कि अपनी बेटी की जगह मुझे दुल्हन बनाकर भेज दो। इस पर वो औरत बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर्द हो, और जब समंदर के देवता को पता चलेगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है तो वो हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इस पर वो नौजवान बोला, तो मेरे रब पर भरोसा रखो, वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। तुम मुझे अपनी बेटी की जगह पर भेज दो, फिर देखो मेरे रब की ताकत कितनी ज़्यादा है। बुढ़िया ने इसकी बात मानकर इस नौजवान को दुल्हन की तरह तैयार करके अपनी बेटी की जगह भेज दिया। रात के वक्त बस्ती के लोग इसको समंदर के किनारे छोड़कर चले गए। वो नौजवान हाफिज़ कुरान था। वो इबादत इलाही में मशगूल हो गया। आधी रात के वक्त उसने देखा कि समंदर में तूफ़ान की कैफियत है और एक बला उसमें से नमूदार हो रही है। उसने तिलावत कलाम पाक शुरू कर दी। तिलावत कलाम पाक की बरकत से वो बला समंदर में वापस चली गई। अगली सुबह बस्ती के लोग समंदर के किनारे पर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक मर्द जिंदा सलामत बैठा है। वो बहुत हैरान हुए। फिर इस नौजवान ने तमाम माजरा सुनाया। सारी बात सुनने के बाद वो लोग इस नौजवान को वापस बस्ती लेकर चले गए और फैसला किया कि अगली दफ़ा भी इसी नौजवान को समंदर पर भेजेंगे।
اگلے مہینے جب دوبارہ دلہن کو بھیجنے کا وقت آیا تو پھر سے وہ نوجوان سمندر کے کنارے چلا گیا۔ آدھی رات کو جب دوبارہ سے وہ بلا آئی تو اس نوجوان نے تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ تلاوت کی برکت سے اس بلا کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس بلا نے خوفناک انداز میں چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخیں اتنی بلند تھی کہ تمام بستی والے جاگ گئے اور بھاگ کر سمندر کے کنارے جمع ہو گئے۔ پھر ان سب نے دیکھا کہ کلام الہی کی برکت سے وہ بلا جل کر خاک ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد تمام بستی والے مسلمان ہو گئے۔ تو پھر اس طرح سے انڈونیشیا میں اسلام پھیلا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔